बालवीर, एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारी तो शक्तियां कम हो चुकी हैं, तो फिर तुमने पृथ्वी पर ये सुरक्षा कवच कैसे बनाया? इसके लिए तो बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये कवच ना ही मेरा है और ना ही परिमा का, ये शौर्य का है। शौर्य, अपने वीर लोग से सुरक्षा कवच क्यों हटा दी? पूरे लोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया यह कवच केवल एक बार ही बनाया जा सकता है। इस समय इसकी जरूरत पृथ्वी लोक को है। अगले पूर्णमासी तक अगर उसका वीर स्नान नहीं हुआ तो इस दुनिया का रक्षक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वीरलोक पे अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर तिम्नासा को पता चल गया तो? जैसे उसे परीलोक के बारे में पता चल गया था और उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, वैसे ही अगर उसे वीरलोक के बारे में पता चल गया तो हम रहेंगे कहाँ? और अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो तुम्हारी जान? नहीं, बालवीर को कुछ नहीं होगा। नेत्रपरी सही कह रही। अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो मेरा बचना नामुमकिन है। फिर तो मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि विवान वीर स्नान तक ना पहुंच पाए। दादाजी, मैं आपके लिए बैंडेज लेकर आया हूँ। अरे ये आपने क्या लगा लिया? अरे बेटा, ये तो ठीक है, मगर अब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं गिरा तो गिरा कैसे। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। पर तुम मेरी फिक्र मत करो, इस जख्म बहुत गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। दादाजी रुको तो, एक तो इसके लिए इतनी मेहनत करके बाहर गया। अरे बोलो नहीं, सुनो क्या हुआ तुझे? हाँ बता, चोट लगी है तुझे कहीं? हाँ क्यों चाहिए बैंडेज? मम्मी बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, सुन, नहीं बोल, क्या हुआ? चोट मुझे नहीं, दादाजी को लगी है। वो फिसल गए थे। क्या? हाँ, उनके लिए ही बैंडेज लेने गया था, पर उन्होंने तो पट्टी बांध ली। अच्छा सुन, इधर आ। अब बोल नहीं। सुन, तू अकेले घर से बाहर जाता है ना, तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। इसी टेंशन में एक काम सही से नहीं कर पाती हूँ मैं। आज सब्जी में नमक की बजाय चीनी डल गई, नूडल्स में दही डल गया। अरे वाह मम्मी, आप तो मेरी चिंता में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था। इमरजेंसी थी इसलिए बाहर गया था। अब पक्का नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा अब बोलो नहीं, सुनो, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। खुशी, आज से तू इस पे नजर रखेगी, ठीक है? नहीं, दीदी बहुत वफादार चौकीदार है। हाँ तो वफादार चौकीदार ही रोक सकता है तुझे। जा, अरे जा। नेकी कर और घर में कैद हो जा। सलमान भाई, ये क्या हो रहा है आपके राज में, आपकी फैन के साथ? हमें जल्द से जल्द विवान को वीरलोक लेके जाना होगा। तो तुम लोग मुझे वीरलोक लेके जाना चाहते हो? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम लोग आम इंसान नहीं हो, परियां हो, परियां। और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। समझे कि नहीं समझे? टेबल। ये तो होती है ना पृथ्वी पर। ओ, मैं कभी कभी कुछ बातें भूल जाता हूँ ना। ये विवान, ये डूबा डूबा की तरह बातें क्यों कर रहा है? डुबा डुबा। डूबा डूबा? मैंने ही डुबा डुबा को विवान बनने के लिए कहा है।
लेकिन अब आप सबको मिलकर डुबा डुबा को विवान बनना सिखाना पड़ेगा। लेकिन बालवीर, एक और विवान की क्या जरूरत है ध्वनि परी, क्योंकि अगर हम विवान को वीर लोक लेकर जाएंगे तो विवान की माँ उसके लिए परेशान होगी। इसका मतलब जब तक विवान वीरलोक में रहेगा तब तक डुबा डुबा उसका भेष बदल कर उसके घर में रहेगा। जी, लेकिन उससे पहले आप सबको डुबा डुबा को विवान बनाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर डुबा डुबा को विवान बनाने की तैयारी कीजिए और मैं वीरलोक जाकर वीर स्नान की तैयारी करती हूँ। पूरा मैदान खाली है, यही सही मौका है निकलने। मम्मी, विवान भाग रहा है। विवान, क्या कर रहा है तू? हाँ, कहाँ जा रहा है? मम्मी, मैं तो बाथरूम जा रहा था, और अगर आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मैं डायपर पहन लूं? हाँ हाँ, ज्यादा बोलो मत। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। चल जा, बाथरूम जा। डुबा डुबा, तुम दिखने में तो विवान बन चुके हो, लेकिन तुम्हें हरकतों में भी विवान जैसा होना होगा। पर बालवीर, इस विवान से ज्यादा शरारती बच्चा इस मोहल्ले में क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कभी किसी के घर का कांच तोड़ देता है तो कभी किसी के गाड़ी के टायर से हवा निकाल देता है। हाँ, और चिंटू चिंटी को तंग करना तो उसका सबसे बड़ा शौक है। इतना शरारती? मैं तो बस किसी कोई भी प्यार से सता लेता हूँ। ये सब बदमाशी मुझसे नहीं होगी बालवीर, समझे कि नहीं समझे? अरे 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 डुबा डुबा, तुम्हें ये सब बदमाशी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें विवान के बारे में पता होना चाहिए, वरना किसी को तुम पर शक हो सकता है। इसलिए किसे किस पर शक हो सकता है? मेघा जी नमस्ते। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बिल्कुल परी जैसी। वो लंगड़ा आम दशहरी आम से ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, अच्छा, हाँ? तो मैं कैसे लगती हूँ आपको? जी? दशहरी या लंगड़ी? कबाब में हड्डी। नहीं नहीं, वो लंगड़ी नहीं होता, वो लंगड़ा होता है। लई भारी गोड़ आम। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बस मेघा जी को, नहीं मेरा मतलब है आप सबको शुभ रात्रि कहने आया था। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेघा जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अंकल। ये अंकल मेरी शुभ रात्रि सुन के न डर क्यों गए? क्योंकि विवान कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और अगर किसी के पैर पड़ता है तो सिर्फ फीता खोलने के लिए। बालवीर, कहीं कानून जी को डुबा डुबा पे शक हो गया तो? इस लड़के ने मेरे पैर कैसे छुए? ये लड़का विवान हो ही नहीं सकता। अरे विवान, यहाँ क्यों बैठा है तू? इट्स प्ले टाइम, जल्दी आ। हाँ, बैट, बॉल, क्रिकेट, विकेट, वेट करना है तेरा। जल्दी आ, जल्दी आ जा। विवान जा रहा है। विवान, जाओ नहीं, बैठो। मम्मी, मैं तो बस इन्हें यही कह रहा था कि मैं नहीं आ सकता, पढ़ाई कर रहा हूँ। हमने
अपना एक और दोस्त पढ़ाई के बोझ में खो दिया। Oh, my friend, study in peace. Gopal, let's go. चल। चल। पाँव पड़ने वाला बच्चा तो विवान हो ही नहीं सकता। विवान तो सिर्फ मतलब से ही पाँव पड़ता है। मला माहिती है ये कानून के पैर क्यों पड़ रहा है, ताकि मैं उसकी मम्मी को यह ना बताऊं कि वो रात को अकेला घूम रहा है। बरोबर? हाँ हाँ, यही तो चाहता है डूबा डूबा। डुबा डुबा? कि इसे मारो, डूबा डूबा के इसे मारो। क्या मेघा जी, आप भी इतनी सी बात के लिए बच्चे को कोई डुबा डुबा के मारता है क्या? मैं तो बस इसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने मतलब उसके घर ले जाऊंगा, क्योंकि टमाटा मेरा मतलब है बटाटा सब्जियों का राजा है। क्या? अब नहीं, दो बातें। चल विवान। एक विवान पहले से ही घर पे है, अगर दूसरा विवान भी आ गया तो? बालवीर, मुझे बचा लो। बालवीर, ये लड़का तुम्हें बालवीर क्यों कह रहा है देव? ये मुझे बालवीर नहीं कह रहा है, वो बालवीर को ही बुला रहा है, लेकिन बस मुझे देखकर बुला रहा था। आप ही समझिए ना, ये मुझे बालवीर क्यों बुलाएगा भला? हैं? चल चल, एक मिनट। तू तो बालवीर में नहीं मानता, तू ही हमेशा कहता है ना बालवीर कोई नहीं होता। हाँ? तो फिर आज क्यों उसे याद कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है? वो मुसीबत के समय में वो सबको मानने लगता है। हाँ। अच्छा, मुझे डबल डोल की। इधर भी उधर भी। हाँ। बड़ा ही मौका परस बदमाश है ये। नॉटी बॉय, चल। कुछ सोचो बालवीर, अगर एक ही घर में दो विवान हो गए तो खुशी नहीं, सदमा लग जाएगा उसकी मम्मी को। विवान! मम्मी, मैं तो बस यही बैठा हूँ, हिला भी नहीं। मेरे बैठने पर भी बैन है क्या? ठीक है, मैं बस चेक कर रही थी। काम कर अपना। नन्ही उंगली, क्या कर रही है भैरानी? रानी, नन्ही उंगली कसम, मतलब अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो ये मोमबत्ती हमेशा के लिए वो हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। और अगर उसका काल स्नान हो गया तो उसके नाम की दूसरी मोमबत्ती भी कभी नहीं जल पाएगी, क्योंकि फिर वो दुनिया को जलाएगा मेरे लिए। अरे बातें बड़ी बड़ी और हरकतें टाइट टाइट फिर। आज मुझे पकड़वाने का अच्छा बंदोबस्त किया था आपने। चार लोग की भैरानी आज भीगी बिल्ली बन गई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून वाले कहेंगे अगर मैंने उन्हें बता दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया था। तुम शरीर से जितने छोटे हो, अक्ल से उतने ही मोटे भी हो। मैंने तुम्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम उस सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाते तो मिट्टी में मिल जाते। बेवकूफ। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही।
विवान को काल लोक का कालवीर बनाने के लिए जिस वीर वृक्ष की जरूरत है वो तो केवल वीर लोक में है। उसे यहाँ पर कैसे लाओगी आप? अब बताइए भैरानी। वीर लोक के दरवाजे जो तिन्नासा के लिए बंद थे वो अब खुल चुके हैं। वीर लोक से सुरक्षा कवच हट चुका है। वायुपरी, अब नजर रखिए, कोई इस तरफ तो नहीं आ रहा है। मस्ती कर मुर्गा, चल। आज मैं और तेरी मम्मी मिलके तुझे छोड़ेंगे नहीं। रात को करेले की सब्जी बनी है। तो करेले का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारा? मैंने थोड़ी बनाई। अरे तुला माहिती है ना, वो दो बातें अलग है। लेकिन सजा के तौर पे तुझे करेले की सब्जी खिलाऊंगा भी और डंडे भी। चल चल। आज मेरी वजह से बालवीर का मकसद नाकामयाब हो जाएगा। डुबा डुबा, ये क्या किया? लगता है अब तुम पक्का फंस गए। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं इसे पानी के बुलबुले बना के उड़ा दूं, ताकि ये घर ही ना पहुंच पाए। अरे नहीं, पानी परी, हम ऐसा नहीं कर सकते, फंस जाएंगे। सोच लिया मैंने। अरे बच गए। देखा, मेरा दिमाग कितना गजब चलता है। अरे बच नहीं गए, फंस गए। फंस गए? यहाँ तो कानून के हद लंबे होते, मेरे क्यों कर दिए? ए लंबे तो तेरे आज कान होंगे विवान, जब तेरी मम्मी उसे खींचेगी इलास्टिक की तरह। लेकिन तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने चाबुक मारा? चटक। अरे हो। लीजिए पापा जी, दादाजी ने मुझे बताया कि तू तो उन्हीं के लिए बैंडेड लेने बाहर गया था, और मैंने तुझे खामखा इतना डांट दिया ना। मम्मी, मैं तो कहता ही हूँ, सबसे स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ मैं फैमिली का, बिल्कुल सलमान भाई की तरह। और मैं आपकी कहीं बात कभी डाल नहीं सकता। मेरा स्वीट बच्चा। अब बोलो नहीं, खाना खाओ। आपके हाथों से? हाँ। मम्मी, कहना सारा मैं मानती हूँ, और आपके हाथों से खाने को मिल रहा है विवान को। अरे वो इसीलिए क्योंकि विवान हमेशा मेरे हाथों से डांट ही खाता है ना, इसलिए इसे खाना खिला रही। कोई बात नहीं दीदी, मम्मी मुझे खिलाएगी, मैं आपको खिलाऊंगा। टू मच फन। विवान, तू मेरी प्लेट से रोटी खुशी को खिला रहा है? बदमाश, तू कभी नहीं सुधरेगा। अंकल, चाबुक की आवाज नहीं अंकल, वो मैंने मच्छर मारा था। ऐसी आवाज आई होगी ना आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसी आवाज थी। मच्छर बहुत बढ़ गए यहाँ। वो ड्रर वाले को बुलाना पड़ेगा मारने को। मस्ती खोर मुर्गा, चल चल, तुझे सीधे करने का टाइम आ गया आज। बलवीर! बलवीर!
आज तुम्हें कोई बालवीर वालवीर बचाने नहीं आएगा बड़ा। आप खाओ। इस वक्त कौन आया? झूठ तो नहीं, देखो। चुप बदमाश। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब फंस जाएंगे। अरे गिरबड़ी जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? नमस्ते करुणा जी। आपके पास जितने भी पुराने चप्पल, डंडे, जूते हैं ना, सब लेके आइए। कांदे टमाटे 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जी वालों को मैं नहीं पीटती गिरबड़ी जी। नहीं नहीं, वो दो बातें अलग है। अरे पीटने के लिए तो मैं अपने साथ विवाह। चलो। गिरबड़ी जी, अभी देखो। मम्मी। मम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा पेट भर गया है। हाँ 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 बेटा, जा सोने जा। हाँ, शाबाश। आप ठीक है ना गिरबड़ी जी? गोची, गोची, भयंकर गोची है। कानून के साथ कोई गोची कर रहा है। करुणा जी, आप इधर ही रुकिए, मैं पता लगा के आता हूँ। अरे गिरबड़, आप क्या कहने थे? गिरपड़े जी की शक्ल याद कर करके तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कुछ अच्छा काम नहीं किया तुमने सीधे साधे इंसान को इतना परेशान करके। बेचारे कानून जी सोच सोच के अपना दिमाग खुजा रहे होंगे। तुम्हें बड़ी पड़ी है गिरपड़े जी की। हाँ, ये सोचो कि डूबा डूबा की तैयारी अधूरी रह गई। हाँ हाँ, अच्छी तैयारी की थी आप लोगों ने मुझे पिटवाने की। मैं कितना डर गया था। हाँ, मेरा दिल तो अभी भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। दबड़ 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 दबड़। समझे कि नहीं समझे? आओ छू के समझो। हाँ डूबा डूबा, तुम्हारा दिल तो बहुत तेजी से दबड़ दबड़ कर रहा है। हाँ वही तो। अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ वीरलोक वापस। मैं जानता हूँ इसमें भैरानी की मुद्राएं है। अरे इसमें भैरानी की मुद्राएं नहीं है, जादू है। जादू है? ये देख, उस बालवीर के सुरक्षा चक्र का तोड़ है? ये जादुई राख जानता है? तौबा तौबा, भैरानी ने इसे उस परी की उससे बनाया है, नेत्र परी की ऊर्जा से। अच्छा, और इस राख को पूरे शरीर पे लगाने के बाद उस बालवीर का सुरक्षा कवच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह, तुम्हारी भैरानी तो कमाल की गायन है। कमाल की जादूगरनी है। वैसे है क्या वो? भैरानी वहां गई। वहाँ, वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ। और तुम्हारा दिमाग है कहाँ? यहाँ यहाँ। तौबा तौबा, इधर आओ। भैरानी उनके मंदिर में गई है जिनका कोई नाम नहीं ले सकता। उनके मतलब काल स्नान विधि पूरी करने के लिए? अरे तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? मुझे भी वहाँ होना चाहिए। चलो हटो। अरे तौबा तौबा, सुन, ये तौबा तौबा। ये
डुबा मुझे माफ करना। मुझे शक था कि तुम शायद घबरा कर वापस चले जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा यंत्र निष्क्रिय कर दिया था। क्या? पर क्यों? डुबा, अब तुम यहाँ से भाग के वीर लोग जाओगे, फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुम हमारी मदद नहीं कर पाए। इससे अच्छा तुम यहीं रहो और हमारी मदद करो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गया। मेरी आइसक्रीम इतनी जल्दी खत्म हो गई, अब मैं इसकी भी आइसक्रीम खा लेता हूँ। तेरे पैर में कुछ लगा है क्या? एक काम कर, तो ये मुझे पकड़ा दे और ये ले अपना जूता साफ कर ले। कर लेता। क्यों ना डुबा को खुश किया जाए? कहाँ है मेरी आइसक्रीम भैया? कहाँ है? कहाँ है? आप अपनी भी खा गए और मेरी भी खा गए। कितने बड़े खाओ हो आप। अरे अरे चिंडी, मैंने नहीं खाई है तेरी आइसक्रीम। ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो विवान का वीर स्नान हो रहा है और हमारे बालवीर की जान भी बच गई। अब पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस दुनिया को नया बालवीर भी तो मिल गया। अब तुम कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं आइसक्रीम के लालच में रुका हूँ। मैं तो अपने दोस्ती के लिए रुका हूँ। समझे कि नहीं समझे? वाह, उम्दा। आहा। हम कल ही डुबा को विवान की जगह रखेंगे। लेकिन एक दिन में हम इसको विवान कैसे बना सकते हैं? उसका तरीका मैंने सोच लिया है। चलो। ये तौबा खाना बना है, बात समझ। एक कदम आगे बढ़ाया तो मंदिर के अंदर नहीं, मेरे पेट के अंदर जाओगे। अरे नहीं अक्रूर जी, आपके पेट में तो बहुत अंधेरा होगा और अंधेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जब्दाली को पसंद है। ये अक्रूर, मैंने मुंडे की कसम, मैंने इसको रोका था यहाँ आने से। अब तुझे समझ आया कि मैं तुझे क्यों रोक रहा था। मंदिर में सिवाय बहरानी की किसी को आने की अनुमति नहीं है। हाँ। मूर्खों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी लोक पर जाओ। जा रहे चलो। अरे रुको। महाकाल लोक देवता, कल रात पूर्णिमा होने से पहले नए बालवीर का सर आपके कदमों में झुकेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वीर लोक जाकर वीर वृक्ष की माला लेकर आऊं और इस पूरी दुनिया पर राज करूं उस नए बालवीर के जरिए। बैट हमें दे, हमारी बैटिंग है भाई। वैसे भी आज तुम्हारा विवान तो खेलने नहीं आएगा। अब देखो कि चौके छक्के मार मार के तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। वो रहा हमारे बस्ती का बालवीर। अब देखते हैं कौन किसे रुलाता है।
विवान आया। डायलॉग भी मेरा ही मार रहा है। और गोपू, मैं इस बस्ती का बालवीर नहीं, इस बस्ती का सलमान भाई हूँ। और बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। क्या करूं मैं इस बच्चे का? ओह माय गॉड विवान, व्हाट अ स्टाइल। पर तेरी तो हाउस अरेस्ट की पनिशमेंट ऑन थी ना? ऑन थी, लेकिन अब ऑफ हो चुकी है। कल पूरा दिन गुड बॉय जो बन के रहा हूँ, तो आज क्रिकेट खेलने की परमिशन तो मिल ही सकती है ना मम्मी से। तुम लोगों को मुझसे हराने से अब कोई बचा नहीं सकता है। वेल, गुड मॉर्निंग। किसी महान आदमी ने कहा है कि खेल में जितने ज्यादा खिलाड़ी हो उतना खेल में ज्यादा मजा आता है। किसने कहा? मैंने। क्या कहते हो? ना बोलते हैं। बदतमीज। शांत बालवीर, शांत। तुझे इस लड़के से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, चाहे ये काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अरे ना क्यों बोलते हो पार्टनर? डरो मत। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी टीम में ना सही तो तुम्हारी ऑपोजिशन की टीम में तो खेल ही सकता हूँ। क्या बोलते हैं? वैसे मैं चैंपियन बैट्समैन हूँ। हाँ बोल दो भैया, चांस ले लेते हैं। वैसे भी हमारे बस में नहीं है विवान को हराना। ठीक है, देते हैं तुम्हें मौका। विवान के सामने वाली टीम में आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है पार्टनर। अगर हेड जाया तो मैं जीता, और अगर टेल्स तो तुम हारे। छोटू, तू स्मार्ट तो है, लेकिन इतना स्मार्ट भी नहीं। अगर हेड्स आया तो हम जीते, अगर टेल्स तो तुम। ठीक है। विवान को तो मैंने खेल में उलझा ली, बस अब अंदर भी मस्ती पर ही अपना कमाल दिखा दे। आओ डूबा डूबा, मैं तुम्हें विवान का घर बताती हूँ। कितना गलत काम करवा रहे हो तुम लोग मुझसे। वीर लोग से तुम्हें यही शिक्षा मिली है। अब क्या करे, गलत तो है पर करना तो पड़ेगा। मुझे ये बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि बालवीर की शक्तियाँ वापस आए? चाहता हूँ ना, पर क्या है ना, मेरे दिल पर दबड़ दबड़ कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई, पर अब तुम समझो। धबड़ धबड़ नहीं, गड़बड़ गड़बड़। क्योंकि ये विवान जो है ना, वो सारी चीजें गड़बड़ गड़बड़ ही कर देता है, समझे? अच्छा, अब तुम चिंता मत करो। देखो, हमने सबको बर्फ की तरह जमा जो दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इन्हें देखो, ये है विवान के दादाजी। इन्हें प्रणाम करना। प्रणाम। सम्मान करना। पर तुम ना गलती से भी इन्हें कभी कोई प्रश्न मत पूछना। क्यों? वरना तुम भी यूं ही सुनते हुए पुतला बन जाओगे और इनके उत्तर कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। आओ, मैं तुम्हें और भी दिखाती हूँ। विवान, ये है खुशी, विवान की बड़ी बहन। जितना ही विवान बदमाश और शरारती है, उतनी ही ये सीधी और सरल। चश्मा। पृथ्वी पे जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, वो लोग तो चश्मा ही पहनते हैं ना। तुम्हें पता है, ये इतनी सीधी है कि अगर इसे कोई दौड़ने को कह दे ना, तो ये तब तक दौड़ती रहेगी जब तक कोई इसे रुकने ना कहे। कैसे अजीब लोग हैं। कोई बोलता है तो बोलता ही रहता है, कोई दौड़ता है तो दौड़ते ही रहता है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई डूबा डूबा।
अब आओ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ विवान का बेडरूम। बोलो नहीं, सुनो। ऐसा बोलती है विवान की मम्मी, यानी कि तुम्हारी मम्मी। कितनी शैतानियां झेलती है तुम्हारी? मेरी शैतानियां? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मेरा मतलब है असली विवान की मम्मी। अच्छा डूबा डूबा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम विवान को कुछ घंटों के लिए यहाँ से लेकर जाएंगे, तब इन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझा। चलो। इधर उधर क्या देख रहे हो पार्टनर? गेम पे ध्यान दो। इस गेम में सिर्फ एक ही चीज जीत सकते थे तुम। चल, वो तो तुमने जीत लिया पार्टनर, लेकिन तुम्हें गेम हारने से कोई बचा नहीं सकता। अरे छोटू, बॉल तो डालो, फिर क्या पता टॉस के साथ साथ मैच भी मैं जीत जाऊं। वी नॉट रेडी, फिर से जाओ। अरे तूने फिर से काट तोड़ दिया। अंकल मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। तूफान, ये तो तेरा कार्बन कॉपी निकला। शॉट भी तेरे जैसा मारता है और कांच भी बिल्कुल तेरे जैसा तोड़ता है। ऐसी बात है तो लगता है हम दोनों भाइयों की बहुत जमेगी। बोलो, विवान का सिर्फ एक ही भाई है, सलमान भाई। और विवान की स्टाइल कॉपी करने से कोई उसका भाई नहीं, उसका फैन बनता है। कितना मुश्किल है इस सकड़ू लड़के से दोस्ती करना। काश अंदर घर में सब सही चल रहा। विवान, विवान, ओहो, डूबा डूबा, चलो घर का सारा कोना कोना याद कर लो। तस्वीर ये तो पृथ्वी लोक पर होती ही है ना। मैं तो बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि दोस्ती के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? इतना तो करना ही पड़ेगा ना डूबा डूबा। अगर कल को उठ के विवान की मम्मी ने तुम्हें बोला कि रसोई घर से आलू ले आओ, तो तुम क्या करोगे? स्नान घर चले जाओगे? नहीं। जाओ।
इस बार संभल कर खेलना होगा। अगर और एक काज टूट गया तो छेड़ा जी 3 गुना लगान वसूलेंगे। अंपायर साइड चेंज। आप उधर चले जाओ भैया। आग अरे कौन अरे कौन जल्दी ज्वालाबरी। नहीं यहाँ भी और वहाँ भी, ऐसा कैसे हो सकता है? विवान जल्दी से आउट करना है। विवान जल्दी ला। ये वहाँ क्यों खड़ा है? कहीं इसने मस्ती परी और डुबा डुबा को देख तो नहीं लिया? मस्ती परी डूबा डूबा। गोकू सुटली जल्दी आओ। विवान क्या हुआ? मैंने अंदर खुद को देखा। क्या? खुद को देखा? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अंदर खुद को घूमते हुए देखा। गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, जिस बस्ती में 2 सर वाला एनाकोंडा आ सकता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये तो घर के अंदर जा रहा है। डुबा डुबा और मस्ती परी पकड़े गए तो? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं बालपरी? मैं तो ठीक हूँ शौर्य, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वीर स्नान का समय नजदीक आता जा रहा है और हमारे पास समय बहुत कम है। अब वीर स्नान की चिंता न करे बालपरी, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आप आराम कीजिए। अब बालवीर और इस विश्व का भविष्य इस वीर स्नान पर ही टिका है। बालवीर वहां धरती लोक पे अपने फर्ज के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है और मैं यहाँ इतनी बेबस हूँ, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप परेशान मत होइए बालपरी, शौर्य की सुरक्षा कवच की वजह से पृथ्वी लोक अब बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये है वीरलोक, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मामूली, जो बहुत जल्द तिम्नासा के राज में खास बनेगा। अरे इस पर तो घी लगाना पड़ेगा। घी 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 हाँ मिल गया घी। बहुत दर्द हो रहा है। कल को लोग बोलेंगे कि डुबा डुबा मारा, तो मरा कैसे? मेज में हाथ मारते से। बहुत दर्द हो रहा है। तो हाथ निकालो ना डुबा डुबा। वो कैसे होता है? ये डुबा डुबा ऐसे। वो इतना आसान था। मेरी प्यारी सी उंगली। बहुत दर्द हो रहा है।
समझे कि नहीं समझे? समझ गई डूबा डूबा, लेकिन तुम धीरे से बोलो, अगर असली विवान ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। मम्मी, अरे बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। मम्मी, मम्मी, मैं नहीं कह रहा था इस मोहल्ले में कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो मेरा डुप्लीकेट। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दोस्ती में मारा गया। मैं आज के बाद कभी किसी के घर में बिना घंटी बजाए घुसूंगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं पे था, लेकिन अभी नहीं है। हाँ? अरे क्या बोल रहा है तू? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। कैसे अजीब लोग हैं, ये हमें देख भी नहीं पा रहे। तुम ना ही दिखाई दे रहे हो और ना ही सुनाई। विवान, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे सर पे चोट तो नहीं आई है कहीं? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही उधर खड़ा था वो। नहीं, वो क्या है ना आंटी, बाहर हम क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन गलती से मुझसे कांच टूट गया, तो इसे लगा कि इसका नाम आएगा, क्योंकि हर बार तो यही तोड़ता है, इसलिए भाग के घर के अंदर आ गया। अरे बेटा, सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ऐसे डरा नहीं करते। हाँ, वैसे आंटी, मैंने आपकी कुल्फी के बारे में बहुत सुना है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी मैं चख सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, हिचकिचाओ नहीं, हक से मांगो मैंगो कुल्फी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? अरे तुम लोग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो ना। आजा आजा। हाँ। वो क्या है ना, खेल में सिक्स मारते मारते हाथ बहुत दुख रहे हैं। चलो कुल्फी खाते, आओ आओ। यही तो था मेरा डुप्लीकेट। ये अच्छाई की गंध। नेत्र परी की याददाश्त से निकला हुआ वीर लोक का ये नक्शा ही पहुंचाएगा मुझे वीर वृक्ष के बगीचे तक। तो दक्षिण दिशा में है वीर वृक्ष। अब चारों दिशाओं में नजर रहेगी मेरी। बच्चों, आप लोग कुल्फी खाओ, मैं जरा हवा खा के आता हूँ। मैंने जो देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन ये जहाँ होता है वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त बना कर ही रहूंगा। मेरी मम्मी से झूठ क्यों बोला? मुझे तुम्हें तुम्हारी मम्मी से एक प्यारी सी किस्सी दिलवानी थी। और क्या? और मुझे
कुल्फी खानी थी। अब तुम पे एहसान किया है तो उसके बदले में एक कुल्फी तो खा ही सकता हूँ। हेलो पार्टनर, सलमान भाई और विवान दोनों का एहसानों से एलर्जी है, बताया तो था। कुल्फी आ गई, चलो सब कुल्फी खाओ मजे से। लो थैंक यू। मजे से खाओ सब। बेटा, तुम्हारी 6 बहनों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन तुमने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? एक माँ की जानना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। वो यहाँ नहीं है, मेरे गांव में है। दरअसल वो भी बिल्कुल आपके जैसी ही है। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो अपने आंसू नहीं रोक पाती वो। कभी कभी तो लगता है वो मेरे बिना अकेले कैसे रहती होंगी इतनी दूर। अरे इतना सोचो नहीं, उन्हें यहाँ बुला लो, हमसे भी मिलवाओ ना। वो तबीयत खराब है उनकी, जैसे ठीक हो जाएंगी मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा, पक्का। वैसे आंटी, आपकी ये कुल्फी बहुत अच्छी है, मेरी 6 बहनों को भी बहुत पसंद आएंगी आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी। सच कहूं तो इससे अच्छी कुल्फी मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। अगर हो सके तो क्या ये मैं उनके लिए ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर लेके जाना, मैं और जमा दूंगी। ठीक है आंटी, जैसे ही कुल्फिया जम जाए अब मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, विवान के हाथ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भिजवा दूंगी। वैसे सच कहूँ तो मैं तो चाहती हूँ विवान तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। तुम्हें पता है, शायद तुम्हारी ही संगत का असर है जो इसने 2 दिन से एक बदमाशी भी नहीं की है। शायद मेरा विवान तुम्हारे जैसा ही बन रहा है। पूरी तरह अपने जैसा बनाने के लिए ही आज विवान को वीरलोक ले जा रहा हूं करुणा जी, पर आपका भरोसा तोड़ने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी था। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? शौर्य, हम परियां निगरानी रख रहे हैं, आप निश्चिंत होकर वीर स्नान की तैयारियां कर सकते हैं। सुरक्षा कवच के ना होने की वजह से हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये आपके पंजों से कैसी तरंगे निकल रही है शौर्य? मैं अपने पंजे जहां जहां रखूंगा, ये इसके 3 चांद जितने बड़े घेरे में मौजूद किसी भी खतरे को भांप लेंगे। जब तक विवान का वीर स्नान नहीं हो जाता तब तक मुझे ऐसे ही लगातार वीर लोक की परिक्रमा लगानी होगी। तो ये है वो वीर वृक्ष।
जल्द से जल्द अब मुझे माला लेनी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, आप यहाँ? आप तो बालवीर के साथ धरती लोक पर थी ना? उत्तराधिकारी मिल गया है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तुम लोग जाओ और वीर स्नान की तैयारी करो। लेकिन नेत्रपरी, यहाँ पहरा देना हमारा कर्तव्य है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो बगीचे की। मैं धरती लोक से वीरों की सुरक्षा करने ही तो आई हूँ। ये बेवकूफ परियां बस अक्रूर का खाना बनने के लिए बनी है। आखिर मिल ही गई वीर वृक्ष की माला। अब वीर स्नान की जगह होगा काल स्नान और उत्तराधिकारी बालवीर की जगह बनेगा कालवीर। कौन हो तुम? नहीं 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 नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा तो दिल ही धबड़ धबड़ कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये तो घड़ी है। मैं तो कुछ कुछ चीजें कभी कभी भूल जाता हूँ ना। पर नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। डुबा डुबा, डरो मत। तुम्हें भी अंदाजा नहीं है, तुम जो हमारे लिए कर रहे हो ना, वो मेरे लिए और परियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मदद है। हाँ डुबा डुबा, इतना बड़ा काम करने के बाद पृथ्वी में आपके दोस्ती के किस्से पर किताबें लिखे जाएंगी। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन वो दोस्ती की किताबें पढ़ने के लिए डुबा डुबा जिंदा तो होना चाहिए ना। समझे कि नहीं समझे? बालवीर अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। रुको, यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। और ऊपर से मस्ती परी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। अच्छा? नहीं, मुझे इस सुरक्षा कवच की जांच करनी है। आप में से कोई एक जन आओ और मुझे थप्पड़ मारो। पर डुबा डुबा, हम में से कोई आप पर हाथ उठाए, ये अच्छा लगेगा क्या? इससे बेहतर आप खुद पर हमला करके जांच कर लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं, वाह 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 वाह, जादू तो काम कर रहा है। लेकिन जोर की लगी। समझे कि नहीं समझे? देखो जब्दाली, धरती लोक के बारे में तुम्हारा ज्ञान उतना ही है जितनी तुम्हारी नन्ही उंगली। ये बात डाल दो अपने दिमाग में। ओहो, डालोगी भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आओ मेरे पीछे। हट। बड़ा आया मेरे पीछे आ। वैसे नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना एक बात याद आ गई। जानता है तेरा नाम तौबा तौबा कैसे पड़ा? कैसे? जब तू पैदा हुआ ना, तो तेरी माँ ने बोला, अरे भाई तौबा तौबा, ये क्या पैदा हो गया? तौबा तौबा। इसलिए तू किसी काम का नहीं है, मेरे पीछे आ। अरे ये रुक, चल रुक, तू आ मेरे पीछे। तो बड़ी तू मेरे पीछे आ, समझा? चल रुक, तू आ मेरे पीछे। तू मेरे पीछे। मेरे पीछे।
मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे। देखो वो विमान जा रहा है, बालवीर का उत्तराधिकारी। बेटा पापा, मेरा बच्चा, पिताजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, पिताजी, मुझे मेरा छोटा आइसक्रीम बच्चा। आइसक्रीम चाहिए। पिताजी विमान गया। नहा लिया कर, तबा तबा कितनी बदबू। ओह, साफ सुथरे ज्ञान के समंदर जब्दाली जी, अब जरा अपनी नन्ही उंगली से पूछ के बताइए कि वो कहाँ गया। नन्ही उंगली की कसम, ये ना खेलने गए। तौबा तौबा। इसलिए कहता हूँ ढूलो खो दिमाग से। धरती लोक पे लोग बल्ला लेके खेलने जाते, कुल्फी लेके नहीं। बात करते हो। अरे लेकिन ये खा भी तो नहीं रहा, कहाँ लेकर जा रहा होगा, किसके लिए लेकर जा रहा होगा। कहीं बालवीर के लिए तो नहीं लेकर जा रहा होगा। बालवीर, बालवीर, अरे तौबा तौबा पीछे आ। भागो 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 भागो, विमान आ रहा है। अरे अरे लेकिन भागने की जरूरत क्या है, हमने ही तो विमान को बुलाया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज तो होके रहेगा, दूध का दूध और कुल्फी की कुल्फी। अरे लेकिन उसने मुझे इस बेस में देख लिया तो देख लिया। अभी मैं डूबा डूबा हूँ, विमान थोड़ी ना हूँ। अब मुझे गायब क्यों किया? डुबा डुबा, अगर वो तुम्हें इस रूप में देखेगा तो अंदर आने की बजाय दरवाजे से ही डर कर भाग जाएगा। हम कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने तुम्हें। तो अब मैं समझा यहाँ क्या चल रहा है।